गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हुआ नीलम देवी, घर बेल्हा, जिला मधुबनी। आज मैं आप लोगों को पथली के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज जो हम लोग को बच्चे को पथली जो इतना हो रहा है सो किसके कारण से हो रहा है। आज हम लोग को कारण को समझना है। आप पथली से हम लोग को छुटकारा लेना है। तो आज मेन जो पथली का कारण है पानी। अभी के डेट में जो हम लोग जो पानी पी रहे हैं सब जानते हैं कि कल का पानी जो है ख़राब हो चुका है। जिसके मतलब कुछ समझ है, ज्ञान है, वो अभी के डेट में खरीद को पानी पी रहे हैं। अभी भी बहुत ऐसा लोग है जो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और कल का पानी पीने के कारण मेन जो है हम लोग का शरीर में पथली होता है। तो पथली होने का कारण यही है कि हम लोग का जब शुरू में गैस बनता है और गैस से धीरे धीरे जब 2 ml या 3 ml का पथली होता है तब हम लोग को पता नहीं चलता है, यानी कि थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं, बगल से दवा लेकर खाते हैं ऐसी लोग या पेन किलर। खाने के बाद कुछ दिन हम लोग का आराम हो जाता है, उसके बाद हम लोग का जब दर्द बढ़ने लगता है तब हम जाकर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में निकलता है कि हमें 4 ml 5 ml का पथली हो गया है। तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे? तो इसका पथली का मेन कारण है पानी। अगर हम पानी को बदलेंगे तो हमको समस्या कुछ कम हो सकता है, लेकिन हम पानी का ना बदल पाकर हम लोग का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो आज इसी मैटर पर हम इसी गेनो चाय के बारे में बताएंगे कि आज इतना अच्छा जड़ी बूटी का राजा गेनोडर्मा लूसीडम चाय ऋषि गेनो टी आ गया है। अगर हम इस चाय को पिएंगे तो हमारे आने वाला भविष्य में जो पथली हो गया है सो आज जो नहीं होगा उससे में ही राहत दिलाएगा। अगर हम इस ऋषि गेनो चाय को सुबह में 1 लीटर पानी गर्म करेंगे और थोड़ा चाय देंगे और थोड़ा ये नमक देंगे, इसको जो है हम सुबह से लेकर 10 बजे तक 1 लीटर पानी को हमको पी लेना है। उसके बाद हमको जो फिर दोपहर में 1 लीटर पानी बनाना है। 1 लीटर पानी में फिर हम थोड़ा चाय डालेंगे, थोड़ा इस नमक डालेंगे। फिर दोपहर में खाना खाने के बाद आधा घंटा के बाद हम इस 1 लीटर पानी को, चाय वाला पानी को पिएंगे। फिर हम शाम में इस पानी को 1 लीटर बनाएंगे, फिर थोड़ा चाय देंगे, थोड़ा नमक देंगे। हम इस चाय पत्ती पानी को हमको हर दिन में 3 बार लेना है, 3 लीटर पानी। अगर ये पानी मेन टॉक्सिन, पथली का मेन कारण है टॉक्सिन, गंदगी, क्योंकि वो चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर हम लोग को पथली कुछ नहीं रहता है, ये टॉक्सिन गंदगी रहता है, उसको डॉक्टर पथली का नाम दे दिया है। कभी आप लोग देखते हैं कि रोड सड़क पर या घर में कोई पथली रहता है तो बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो पथली बढ़ता नहीं है। लेकिन हम लोग को जो शरीर में आज इतना पथली जो हो रहा है, आज हम 10 साल बच्चा को देख रहे हैं पथली हो रहा है, मेन है गंदगी और टॉक्सिन। क्योंकि जब 4 ml का होता है, हम दवा लेते भी रहते हैं, डॉक्टर का संपर्क में भी रहते हैं, फिर भी दवा खाते खाते भी वो पथली 2 4 6 महीना साल भर में 12 ml 14 ml में चला जाता है। आखिर क्यों? इस कारण को हम लोग कभी समझने का प्रयास नहीं किए। जब हमको थोड़ा गैस बना 2 ml 4 ml का जब शुरू में हुआ, जब हम दवा खाएं, जब लिए, तो हमको उसको कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ जाता है। इसी कारण को समझना है कि ये कोई पथली नहीं रहता है, ये जो गंदगी हमारे शरीर में जाता है वो गंदगी कहीं न कहीं क्या होता है,
पथली का ठोस रूप ले लेता है और वही ठोस रूप हमारे शरीर में जाने के बाद, जैसे कोई कहता है हमको पित्त का थैली में पथली हो गया है, कोई कहता है किडनी में पथली, लीवर में पथली हो गया। तो पथली टॉक्सिन जमा होने पर जब ठोस रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो हमारे शरीर में टकराने लगता है। टकराने के बाद हमको दर्द बराबर होने लगता है, वही दर्द से हम परेशान होते हैं। ये जो ऋषि गेनोटी है, ये जड़ी बूटी का राजा है, इसमें गेनोडर्मा डाला हुआ है। इसका काम है जितना हमारे शरीर में गंदगी और टॉक्सिन गया है, सारा गंदगी को साफ सफाई करके धीरे धीरे जो पथली का ठोस रूप लिया है उसका धीरे धीरे तोड़ को ये ख़त्म कर देगा। अगर आप 1 महीना शुरू से लेकर 3 महीना तक ये चाय पीजिएगा तो आपको धीरे धीरे पथली कम होने लगेगा और दर्द भी कम होने लगेगा। आप महसूस कीजिएगा पहले से हम अच्छा हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि इतना दिन आपको इस ऋषि गेनोटी के बारे में नहीं पता था तो आप भटकते थे। ऑपरेशन कराना कोई अच्छी बात नहीं है। जब हमको नहीं जानकारी था तो इतना दिन हम मान के चलिए एक बार आप ऑपरेशन करा लिए तो मतलब हल हो गए, लेकिन फिर तो आप टॉक्सिन लेना बंद नहीं किए, वही गंदगी वाला पानी पीते हैं, वही गंदगी वाला हवा लेते हैं, वही गंदगी वाला भोजन खाते हैं। तो उसके माध्यम से फिर हमारे शरीर में क्या होता है, गंदगी जाता है। तो एक बार तो हम ऑपरेशन करा कर गंदगी पथली को निकलवा लिए, लेकिन दूसरी बार तो हम नहीं निकलवा सकते हैं, तीसरी बार तो नहीं। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि जीवन में हमारे शरीर में कभी ना पथली हो, ना कोई गंदगी लगे, ना टॉक्सिन लगे, क्योंकि मेन बीमारी का कारण है 2 ही चीज़, एगो गंदगी, टॉक्सिन और भोजन में जो कमी। जो ये मेरा ऋषि गेनोटी जो चाय है, इसको पीने से आपका जितना गंदगी जमा हुआ है, जितना टॉक्सिन बैठा हुआ है, सब गंदगी को साफ सफाई कर देगा। धीरे धीरे जो आपका जो पथली का लेवल है उसको कम कर दिया जाएगा। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरा सेहत जो है बिल्कुल ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसी के साथ हमको ये कुछ दिन के बाद अगर एस्पाइरुलिना भी साथ में लेना है। ये एस्पाइरुलिना आपको, ये चाय तो आपके शरीर से गंदगी निकाल दिया, लेकिन यही एस्पाइरुलिना आपको जो गंदगी निकालने के बाद आपका शरीर कुछ हल्का लगेगा, कुछ लगेगा कमजोरी होगा। तो ये एस्पाइरुलिना समुद्री काई से बना हुआ है, जिसके काई को खाकर कछुआ, व्हेल मछली 5500 बरस जिंदा रहता है। उसी पर वैज्ञानिक जब सर्च किए, जो हर एक आदमी जो इतना प्रॉब्लम में जा रहा है, इतना बीमारी में जा रहा है, तो मेन कारण है भोजन का कमी। पहला है टॉक्सिन, दूसरा है भोजन का कमी। अगर ये एस्पाइरुलिना हम 2 सुबह और 2 शाम लेंगे तो मेरा जितना शरीर में कमी है सारा कमी को पूरा कर देगा। तो ये शरीर में ताकत भी लाएगा, कमजोरी भी दूर कर देगा, धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और मेन कारण हुआ पथली का चाय, तो ऋषि गेनोटी तो ये गंदगी को साफ कर दिया। ये एस्पाइरुलिना आपका जो भोजन में जो कमी रह गया इसको पूरा कर दिया। ये जो नोनी है, ये नोनी हम लोग का पथली में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इस नोनी को पहले चाय पीने के बाद खाली पेट इस नोनी को भी लेना है। हल्का शीशा वाला गिलास में 1 ढक्कन नोनी और आधा गिलास शुष्क गर्म पानी, इसको सुबह शाम आपको पीना है। अगर आप इसको लीजिएगा तो धीरे धीरे आपका जो टॉक्सिन निकलने के बाद क्या होता है, इंग्लिश दवा खाने से हम लोग का शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश दवा में 10% दवा का अंश है, 90% केमिकल कचरा रहता है। तो 10% तो हमारे शरीर में काम कर देता है, लेकिन 90% कहीं न कहीं फंस जाता है। तो ये नोनी क्या करेगा, अगर हमको गैस भी बनता है, खाना भी नहीं पचता होगा, दर्द भी ज़्यादा करता होगा, तो ये नोनी पीने से आपका जितना समस्या है सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको 4 ml से लेके 12 ml या 14 ml तक भी पथली है तो आप जो है ये चाय, ये नोनी और ये एस्पाइरुलिना, ये नमक 4 प्रोडक्ट खाकर अपना पथली को ख़त्म कर सकते हैं। कोई
परेशानी नहीं होगा। आप घर बैठे भी अपना इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आयुर्वेद है जड़ी बूटी का राजा है। ये अनेक प्रॉब्लम को जो संभव नहीं है वो भी संभव कर देते हैं, क्योंकि ये भगवान हम लोग का बचाव भेज दिए हैं। अगर हम समय रहते इस चीज़ को समझ लेंगे तो आने वाला भविष्य में पथरी क्या हर एक बीमारी से हम बच सकते हैं। कभी हमारे शरीर में दोबारा पथरी भी नहीं होगा, दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आप 3 महीना पहले 3 महीना खाकर देखिए, उसके बाद आपको अपने समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट में क्या दम है और क्या पावर है। धीरे धीरे आपका आसान होने लगेगा। आप समझ जाइएगा कि प्रोडक्ट में क्या है। आपका धीरे धीरे जितना प्रॉब्लम होगा सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।